कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में वर्ण विक्षेपण यानी क्लास 10 के फिजिक्स के ऊपर जो हमारा एक टॉपिक है वर्ण विक्षेपण, क्या है वर्ण विक्षेपण, उस पर हम आज के इस वीडियो में समझेंगे आखिर वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो चलिए हम वर्ण विक्षेपण की ओर चलते हैं। वर्ण विक्षेपण में कहा गया है कि जब कांच के प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाए, मान लीजिए ये हमारा एक कांच का प्रिज्म है, एक अच्छा प्रिज्म बना लेते हैं हम लोग, तब समझेंगे। चलिए मान लीजिए हमारा एक कांच का प्रिज्म है। कैसा प्रिज्म है? कांच का प्रिज्म हमने बना लिया। कांच का प्रिज्म। वर्ण विक्षेपण की घटना को आप लोग देखिए। यहाँ कह रहा है जब कांच का प्रिज्म हमने बना लिया, उसके बाद कह रहा है कि कांच के प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है। चलिए हम कांच के प्रिज्म से एक श्वेत के प्रकाश को गुजार दिए। कैसा प्रकाश है? श्वेत प्रकाश। कैसा प्रकाश है मेरे दोस्तों? श्वेत प्रकाश। ये लीजिए हमने इस प्रिज्म के अंदर प्रवेश कराया, यानी इस कांच के प्रिज्म को से गुजारा। अब आगे आइए। अब कह रहा है गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में बट जाता है। सही बात है। ये जो होता है प्रिज्म, इससे अगर हम कोई श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ये हमारा पहला रंग हो जाता है लाल। कैसा रंग हो जाता है? लाल। दूसरा है हमारा नारंगी। कैसा है? नारंगी। यानी हमारा जो इस प्रिज्म से जो श्वेत का प्रकाश गुजारा गया था, वही प्रकाश यह इधर आकर, यानी गुजारने के पश्चात यह 7 रंगों में जो विभक्त हुआ है, यही श्वेत प्रकाश है। हमारा पहला जो था, पहला लाल हो गया, दूसरा नारंगी, उसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा और छठा और सातवां कलर भी हमारा एक क्रम से आया। यानी वर्ण के विक्षेपण होने के बाद, यानी श्वेत प्रकाश के गुजारने के पश्चात पहला हमारा कलर जो है लाल आ गया, दूसरा नारंगी आ गया और तीसरा पीला आ गया, पीला, और चौथा कलर हमारा है हरा। उसके बाद है नीला। उसके बाद हमारा पांचवा है जामुनी। जामुनी जिसको आप लोग कहते हैं। और ये हमारा कितना कलर हो गया? 3 3 6। और सातवां कलर हो जाता है हमारा यहाँ से यहाँ, सातवां कलर होते हैं बैगनी। बैगनी यानी हमारा पहला जो है, अब ये इतने सारे जो कलर हैं ये एक क्रम से चल के आए थे, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? वर्ण क्रम कहते हैं। यानी अब यहाँ समझिए, बट जाता है ना, यह 7 रंगों में बट जाता है, इस घटना को ही, यानी ये जो यहाँ से श्वेत प्रकाश गुजारने के पश्चात
या 7 रंगों में बंटने के बाद इस घटना को ही हम लोग क्या कहेंगे, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है तथा वर्णों के इस क्रम को, यानी रंग जो हमारा पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां, यानी वर्णों का जो क्रम है एक क्रमबद्ध तरीके से आया है। क्या है, एक क्रमबद्ध तरीके से वर्णों का क्रम आया है। इसी क्रम को वर्ण क्रम कहते हैं और ये इसी घटना को ही हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगर आप लोग ये प्राकृतिक रूप से इस घटना को देखना चाहते हैं तो आप लोग बारिश के होने के बाद, यानी जब बारिश होता है उसके बाद देखते होंगे, क्या ये बारिश खत्म होने के बाद ऊपर आसमान में एक रेखा प्रतीत होता होगा, वह 7 रंगों में प्रतीत होता होगा। जो रेखा होता है वह किरण होता है, जो वह 7 रंगों में विभक्त होता है। ये प्राकृतिक रूप से देखा गया है। इसमें क्या कि प्राकृतिक रूप से बारिश के बाद यह वर्ण विक्षेपण देखा गया है। बारिश के होने के बाद, किसके होने के बाद, बारिश के होने के बाद आप देखिएगा आसमान में ऊपर देखिएगा तो वह आप लोग को 7 रंगों में वर्ण का जो एक निश्चित क्रम होता है वह आप लोग को दिखेगा। ये हमारा प्राकृतिक वर्ण विक्षेपण के ऊपर वहाँ पे घटनाएं होती है और यह हमारा, हम किस प्रकार से हम वर्ण विक्षेपण की घटना को हम अवलोकन कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे ये बताया गया है कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने वर्ण विक्षेपण की ओर बातें किए हैं। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने का मिला हो तो कृपया करके इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।